जैन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 12th के जो मैथ है। मैथ में जो हम लोग सारणिक की तैयारी कर रहे थे, उसी में ही हम लोग आज भी तैयारी करेंगे प्रश्नावली 4D को। बता दें 4D को जो तैयारी करने वाले हैं, अगर आप लोग 4C को नहीं देखे हो अभी तक तो जरूर उसको देख के आइए। इसलिए क्योंकि आज जो हम लोग जो भी फार्मूलेस वगैरह जो भी इसके रूल्स हैं, जो भी हम लोग यूज़ करेंगे, सब 4C के ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम लिए आप लोगों को प्रश्नावली को ही स्टार्ट करते हैं। तो 4D का क्वेश्चन और पहला, कोई वर्ग आव्यूह व्युत्क्रमणीय होता है यदि वह, तो देखो जब तक आव्यूह व्युत्क्रमणीय नहीं होगा तब तक वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा ही नहीं। और व्युत्क्रमणीय तब होगा जब उसका माड निकालेंगे और माड का मान अगर 0 ना हो तो उसको हम लोग कहते हैं व्युत्क्रमणीय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास 2 क्लियर है, ऑप्शन नंबर 2 को करेक्ट कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास कि 4 3 4 -2 8 3 -2 8 और 3, इनका कहना है अभी अब -2 का सहीखंड क्या होगा। तो -2 का सहीखंड, तो -2 का सहीखंड, देखो सहीखंड में जब भी हम लोग सहीखंड में एक चीज ध्यान रखना कि -2 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति को छोड़ो और दूसरा स्तंभ छोड़ो, हमारे पास बचा क्या 8। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, थोड़ा समझना -2 का कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये किया हमने। तो ये हमारे पास क्या निकला 8 निकला, क्या निकला 8 निकला। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो, इन दोनों को जोड़ो तो माइनस संख्या, तुम -8 कर दोगे। मतलब इन दोनों को जोड़ोगे, अगर विषम आ जाए तो माइनस लगाते हैं, सम आ जाए तो प्लस लगाते हैं। क्लियर। हाँ, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास कि 2 - 1 4 3, 2 - 1 और 4 और 3, ठीक, का सहीखंड आव्यूह निम्नलिखित में से कौन सा होगा। सहीखंड आव्यूह के लिए सिंपल विधि आपको बताते हैं, समझना कि जैसे ये हमारे पास आव्यूह है, हाँ, तो इस 2 की जगह इस 3 को लिखोगे, इस 3 की जगह 2 को लिखोगे, इन दोनों को वही लिखोगे किंतु चिन्ह बदल दोगे। अगर ये माइनस का है तो प्लस कर दोगे, ये प्लस का है तो माइनस कर दोगे। फिर से एक बार, सहीखंड के लिए इन दोनों के संख्याओं को बदलते हैं और इन दोनों के चिन्हों को बदलते हैं, बाकी संख्या वही रहने देते हैं। ठीक, हाँ, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में है 2 लेमडा -3, 2 लेमडा -3, ठीक, 0 2 5 0 2 5 1 1 3 1 1 और 3। इनका कहना है कि ए इनवर का अस्तित्व है तो लेमडा का मान ज्ञात करो। ए इनवर का अस्तित्व तभी होगा जब माड ए निकालेंगे और माड ए का मान 0 ना हो। मतलब अब लेमडा का मान निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर 0 ले लेंगे, मतलब सुनना, 2 को लिखो, पहली पंक्ति को छोड़ो, पहला स्तंभ छोड़ो, 3 दूनी 6, -5 एकम 5, फिर माइनस लेमडा को लिखो, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो, इनके साथ गुणा करो 0, -5 एकम 5, फिर -3 को लिखो, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ो, इनके साथ गुणा करो 0, इनके साथ गुणा करो 2, बराबर 0 लेंगे। अब ये घटाएंगे, बचेगा हमारे पास 2, माइनस माइनस प्लस 5 लेमडा और माइनस माइनस प्लस 6 बराबर 0, बराबर 0। अब यहाँ पर 6 2 8, तो 5 लेमडा बराबर -8। एक चीज ध्यान रखना, इन्होंने क्या कहा कि ए इनवर का अस्तित्व है का मतलब है नॉट इक्वल्स टू 0 लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, नॉट इक्वल्स 0 लेंगे। तो ये नॉट इक्वल्स, इसको बटे में ले जाओ, तो लेमडा बराबर -8 बटे 5, वो भी नॉट इक्वल्स में है। क्या ये हमारे पास ऑप्शन है, क्या ये हमारे पास ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग कहेंगे इनमें से कोई नहीं। क्या लिखेंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक, हाँ, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है कि ए तथा बी व्युत्क्रमणीय आव्यूह तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो 5वें का जो चौथा है ए प्लस बी, 5वें का जो चौथा है ए प्लस बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स, ये सत्य नहीं है। ठीक,
ये जो है सत्य नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को तो हम लोग 4C में भी बता चुके थे आपको कि ए बी बराबर बी ए जो है भाई, इनका कहना है ए तथा बी व्युत्क्रमण अवयव है, तो निम्नलिखित में से सही क्या है? तो ए बी बराबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट को करेक्ट करना। देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है यदि ए बराबर हमारे पास अवयव में है 6 - 3, 6 - 3, इसके बाद -2 1, -2 और 1, और हो तो दिखाइए कि ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। ए इनवर्स का अस्तित्व तब नहीं होगा जब माड निकालेंगे, जैसे माड ए निकालेंगे तो 6 एकम 6, फिर 3 दूनी 6 बराबर 0, तो हम लोग कहेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माड अगर 0 आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो साफ साफ है कि ए बराबर हमारे पास है -2 1 3, -2 1 3 और 0 -1 1, 0 -1 1, और इसके बाद है 1 2 0, 1 2 0। और कहना क्या है इनका कि ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है। देखो व्युत्क्रमणीय अवयव तब होगा जब हम लोग माड ए निकालेंगे और माड ए का मान 0 ना हो, तो हम लोग कहेंगे कि माड ए बराबर -2, फिर पहली पंक्ति को छोड़ दो, पहला स्तंभ छोड़ दो, इनके साथ गुणा करो 0, इनके साथ गुणा करो 2, फिर माइनस इस 1 को लिखो, पहली पंक्ति छोड़ो, दूसरा स्तंभ छोड़ो, इनके साथ गुणा करो 0, इनके साथ गुणा करो -1, फिर +3 को लिखो, पहली पंक्ति छोड़ो, तीसरा स्तंभ छोड़ो, इनके साथ गुणा 0, फिर +1। तो यहाँ पर माड ए बराबर हम लोग कहेंगे -+4, फिर -+1 और ये +3, तो बराबर ये हो गया 5 3 8। तो हम लोग कहेंगे कि ए माड ए जो है ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, 0 के बराबर नहीं है, क्या है 8 है, तो ये व्युत्क्रमणीय है। तो हम लोग कहेंगे यह एक व्युत्क्रमणीय अवयव है। ठीक, यह एक क्या है? व्युत्क्रमणीय अवयव है। 9 नंबर को देखो, 9 नंबर को व्युत्क्रम ए इनवर्स ना ज्ञात करो इसमें। ठीक है, 9 नंबर को देखो, ए इनवर्स बराबर 1/4, ए इनवर्स बराबर 1/4, और इसके बाद है 0 1 4 3, 0 1 4 3, और बी इनवर्स बराबर 1/6, 1/6, और हमारे पास है 1 - 1 -1 2 4, ए बी का होल इनवर्स याद करेंगे 2 4। हम लोग जो है ए बी का होल इनवर्स ज्ञात करेंगे। देखो ए बी का होल इनवर्स का फार्मूला होता है, आपको बता दे कि ए बी का होल इनवर्स ये होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक, तो बी इनवर्स और ए इनवर्स को गुणा करेंगे तो 6 चौको 24, 1/24 को लिखो, बी के मान को लिखो 1 - 1 2 4, ए के मान को लिखो 0 1 4 3। ठीक, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 1/24, 1 0 0, फिर -4, फिर 1 एकम 1, फिर -3, फिर 2 का 0 में 0, फिर 4 चौको 16, फिर 2 एकम 2 + 4 तिया 12। ठीक, 2 एकम 2 4 तिया 12, तो 1/24 ये हो गया -4, ये हो गया -2, ये हमारे पास 16, ये हमारे पास 14। चाहो तो 24 का अंदर गुणा कर लो, या फिर 24 का अंदर भाग कर दो, या फिर यही आंसर रख लो। ठीक है, तो यहीं पे आंसर हम छोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा है? 9। ठीक है, 9 नंबर में, हाँ यही ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है हमारे पास, देखो समझ में आ गया ना ये? क्वेश्चन नंबर 10 में यदि ए एक 3 कोटि का व्युत्क्रमणीय अवयव है। ए क्या है? 3 कोटि का व्युत्क्रमणीय अवयव, मतलब 3 × 3 कोटि का व्युत्क्रमणीय अवयव है।
तथा माड ए बराबर 5, माड ए बराबर 5, ठीक। और ए माड एडजॉइंट ए, माड एडजॉइंट ए, ठीक, एडजॉइंट ए का मान ज्ञात कीजिए। माड एडजॉइंट ए का मान हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक। अच्छा, इन्होंने ये कहा है कि ये जो है एक व्युत्क्रमणी आव्यूह है। माड ए का मान 5 है, ठीक। एडजॉइंट, माड एडजॉइंट ए, यहाँ पर हम कुछ लॉजिकल लगा रहे हैं, बाकी कुछ दिक्कत नहीं। तो 3 इंटू 3 जो है हम लोग कहेंगे 3 इंटू 3, यह एक क्या है, वर्ग आव्यूह है। यह क्या है, वर्ग आव्यूह। एक चीज समझना कि अभी आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, या पढ़ भी चुके हो कि ए इनवर्स बराबर फार्मूला होता है एडजॉइंट ए बटे माड ए, ठीक। तो सेम टू सेम अभी आप लोगों से पूछा है, तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे कि इसे ना इसके गुणा में पहुंचा देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि माड ए, और ये हो जाएगा हमारे पास ए इनवर्स। देखो 3 इंटू 3 है, ये क्या है 3 इंटू 3। तो हम लोग कहेंगे कि एडजॉइंट ए का जो मान है माड में, ये 5 इंटू 5 कर लेंगे 2 बार, ठीक। इसी का ही 5 इंटू 5 कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 25, जो कि ये हो जाएगा आंसर, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 11 में भी हमारे पास सेम टू सेम है। यदि ए एक 3 कोटि का आव्यूह है, ए एडजॉइंट ए, बात वही है, ए एडजॉइंट ए करो या ए इनवर्स भी करो, तो आप लोग इसमें भी आपके पास 5 दिया गया है, तो 5 इंटू 5 इसमें भी करोगे, आपके पास आ जाएगा 25, 11वें का भी आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, तो एक काम करो, पहले को इतने को ही स्क्रीन शॉट कर लो। देखो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। 12 भी तो सिंपल है आपके पास। 12 में क्या, M22 और C21 को ही हम लोग ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास 12 नंबर में दिया गया है, 12 नंबर में है ए बराबर माइनस, मतलब 4 माइनस 1 और 0, 2 1 4, ठीक, 2 1 4, 1 0 3, 1 0 3। हम लोग ज्ञात करेंगे M21 और ज्ञात करेंगे C21, नहीं M22 और C21 हम लोग ये ज्ञात करेंगे, ठीक, 12 नंबर में। तो देखो M21 देखो, M22 देखो, M22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये गुणा करो, 3 एकम 3। अच्छा फिर से एक बार यही तो चेक करेंगे हम लोग, M22 और C21, ठीक। पहले हम लोग एक बार रीचेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग करेंगे M22 दूसरी पंक्ति को छोड़ो और दूसरा स्तंभ को छोड़ो। देखो दूसरी पंक्ति को छोड़ा और दूसरा स्तंभ को छोड़ दिया हमने, तो हमारे पास बचा क्या, ये छोड़ा और ये छोड़ा, 4 1 4 1 0 3 0 3, ठीक। इनके साथ गुणा करोगे तो 4 तिया 12, इनके साथ गुणा करोगे 0 तो बराबर 12, ठीक। अब देखो हम लोग ज्ञात करेंगे C21 में हम लोग क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति को छोड़ दो, या C21 को भी अगर ऐसे निकालना तो निकाल सकते हो, या ऐसे करो, दूसरी पंक्ति को छोड़ दो और पहला स्तंभ को छोड़ दो। समझना, दूसरी पंक्ति को छोड़ा, पहला स्तंभ को छोड़ा, -1 0 -1 0 0 3 0 3, तो गुणा करेंगे -3 एकम 3 -0 बराबर -3, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा समझना, इन दोनों को जोड़ो, तो 1 और 2 3, अगर जोड़ने पर विषम आ जाए तो माइनस को प्लस कर दोगे, प्लस को माइनस कर दोगे, बस ये आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में है हमारे पास ए बराबर 2 3 2 3
एक चार, एक चार, तो हम लोग ज्ञात करेंगे इसमें ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। ठीक, देखो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे सिंपल तरीका आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो आप लोग माड ए निकालोगे, इनके साथ गुणा करो, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, घटकर हमारे पास 5। अब देखो ए इनवर्स जब ज्ञात करते हैं तो करते क्या है, ये जो माड निकालेंगे इसको तो लिखेंगे ही। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, इन दोनों के संख्याओं को बदलेंगे, 2 की जगह इस 4 को लिखेंगे और 4 की जगह इस 2 को लिखेंगे, इस 3 को भी लिखेंगे, इस 1 को भी लिखेंगे, इन दोनों के चिन्हों में बदल देंगे, चिन्हों को बदल देंगे। तो समझना, इन दोनों में संख्याओं को बदलते हैं और इन दोनों के चिन्ह को बदल देते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं ए इनवर्स। क्लियर? सेम टू सेम ए इनवर्स जो है आप लोग 14 नंबर में भी यही करोगे और 15 नंबर में तो एडजॉइंट ए ज्ञात करोगे। एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए क्या करोगे जानते हो, बस 1/5 जो है अगर नहीं लिखोगे, बाकी सेम टू सेम ऐसे ही लिखोगे तो इसको एडजॉइंट ए कहते हैं। ठीक, तो सेम टू सेम ऐसे ही करोगे आप लोग 15 नंबर को। 16 नंबर में है 19 ए इनवर्स, तो ए इनवर्स सेम टू सेम ऐसे करोगे, बस 19 का अंदर गुणा कर लोगे, बस ये हो जाएगा 19 ए इनवर्स। ठीक है, 16 नंबर में। 17 नंबर में, 17 नंबर को देखो तो 17 नंबर में हमारे पास ए बराबर यक्स है, वाई क्यूब है, 2 है, 0 है, 2 है और 0 है, और हमारे पास बराबर 1 8 1 8 2 0, 2 और 0। ठीक, 2 0 है तो एक्स वाई 2 0 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। 2 0 का व्युत्क्रम का मतलब ही है ए इनवर्स। ठीक, हाँ समझना, सबसे पहले बात तो ये है, अगर तुलना कर लेंगे तो देखो यक्स बराबर हमारे पास 1 है, तो यक्स बराबर हमारे पास 1 है। अगर तुलना कर लेंगे वाई क्यूब बराबर 8 है, तो वाई क्यूब बराबर 8 है, तो वाई बराबर ये 2 का क्यूब है, तो वाई बराबर हम लोग कहेंगे 2। अब अच्छे से क्या कर सकते हैं यहाँ पर समझना, जैसे मान लो कि ये एक्स की जगह लिखेंगे 1, वाई की जगह लिखेंगे 2 और ये 2 और ये 0। सबसे पहले हम लोग माड ए निकालोगे, अगर इसको ए बराबर मानोगे तो इसके साथ गुणा करोगे तो 0, इसके साथ गुणा करोगे तो 4, तो ये हो गया -4। ए इनवर्स देखो, ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, -1/4 तो लिखेंगे ही, इन दोनों के संख्याओं को अदला बदली कर दो, 0 और 1, इन दोनों के चिन्हों को अदला बदली कर दो, तो यही हो गया आपके पास आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक, अब चाहो तो -1/4 का अंदर गुणा भी कर लो, तो आपके पास आंसर आपकी बुक से मैच भी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर 1/4 नहीं लिखेंगे तो ये एडजॉइंट ए कहलाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 18 को देखो, 18 नंबर में है कि हमारे पास ए बराबर 2 2, ए बराबर 2 2 -3 2 और बी बराबर 0 -1 0 -1 1 0। ठीक, फिर बी इनवर्स ए इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए, बी इनवर्स ए इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, बी इनवर्स ए इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे। देखो कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहली बात तो है ए इनवर्स कैसे बनाएंगे, तो माड ए निकालो, 2 दूनी 4 -3 दूनी 6 बराबर 10, इसमें माड बी बना लो, 0 एकम 0, फिर -+1 बराबर 1। हाँ, इसमें हम लोग लिखेंगे ए इनवर्स, जब लिखेंगे तो 1/10 लिखेंगे इसे, इन दोनों को बदलो तो 2 2, इसमें -2 लिखो, अब देखो -3 है तो इसको +3 कर दो। बी इनवर्स 1/1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को बदल दो तो 0 0,
या -1 है तो +1 या +1 है तो -1, ठीक है, बी इनवर्स। अब हम लोग ज्ञात करेंगे बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो बी इनवर्स लिखो 0 1 -1 0, ये बी इनवर्स का मान है। और 1/10 को यहाँ लिख दो, यहाँ लिखो 2 -2 3 और 2, गुणा कर लो तो बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर 1/10। इनके साथ गुणा करोगे तो ये 0, प्लस इनके साथ गुणा करोगे तो 3, इनके साथ गुणा करोगे 0, इनके साथ गुणा करोगे तो 2, इनके साथ गुणा करोगे -2, इनके साथ गुणा करोगे 0, इनके साथ गुणा करोगे तो 2, इनके साथ गुणा करोगे तो 0। तो यहाँ पर बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर 1/10, ये 3, ये 2, ये -2 और ये 2, ठीक। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक। ये हो गया बी इनवर्स और ए इनवर्स, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ना, 8 लिखा है यहाँ पर 18, ठीक है। तो एक बार रीचेक करेंगे, 18 नंबर का आंसर है 2 -2 2 3, ठीक। एक बार रीचेक करते हैं, 18 नंबर में है ए बराबर हमारे पास है 2 2 -3 2, ठीक है। बी बराबर 0 -1 1 0, ठीक है। तो हम लोग 2 दूनी 4 और 6 10 बिल्कुल सही है। और बी का मान है 0 फिर 1, ये भी सही है। तो ए इनवर्स 1/10 करेंगे, इन दोनों को बदल दिया हमने, इनके चिन्हों को बदल दिया। बी इनवर्स जो है इन दोनों को बदल दिया, इनके चिन्हों को बदल दिया, ठीक है। और बी इनवर्स का मान हमारे पास 0 1 -1 0, ठीक है। 2 -2 3 2, ये 0 और ये 3 एकम 3, ये हमारे पास 0, ये 2 एकम 2, बिल्कुल सही है। फिर ये -2 फिर 0 फिर 2 फिर 0 फिर ये 3 2 -2 2, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 19 को, ठीक। तो इतने को पहले स्क्रीनशॉट कर लो, फिर 19 को हम लोग करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर अब जो है हम लोग 19 नंबर को करते हैं। 19 नंबर में है ए बराबर है और ए इनवर्स बराबर है, तो यक्स तथा वाई के मान को आप लोग ज्ञात करो। समझना, सबसे पहले 19 नंबर में हमारे पास है, 19 नंबर में ए बराबर है 0 1 2 0 1 2, और इसके बाद है 1 2 3 1 2 3, और इसके बाद है 3 यक्स 1 3 यक्स 1, और फिर इसके बाद है ए इनवर्स बराबर 1/2 1 -1/2 1/2 -1/2 फिर 1/2 1/2, फिर है -4 3 वाई -4 3 वाई, फिर है 5/2 3/2 5/2 3/2 1/2 है। तब यक्स के मान को भी ज्ञात करेंगे, वाई के मान को भी हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इनका कहना है कि यदि ए बराबर, तो एक काम करते हैं, ए को जो है हम लोग इस ए को जो है ए इनवर्स के रूप में बदल लेते हैं। तो ए इनवर्स के रूप में बदलने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए माड ए। क्या चाहिए? माड ए। माड ए में हम लोग लिखेंगे पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0 है, छोड़ दो, फिर -1 को लिखो। किस एक को लिखो? इस एक को लिखो। पहली पंक्ति को छोड़ दो, दूसरा स्तंभ छोड़ दो, 1 एकम 1 -3 त्रिका 9, फिर प्लस इस 2 को लिखो, इस 2 को। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, इसे लिखो x एकम यक्स -3 दूनी 6। तो लिखेंगे माड ए बराबर -8 और ये हो गया 8 और ये हो गया 2x -12, अर्थात माड ए बराबर ये 2x और ये -4। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे उपसारणिक निकालेंगे, हैं मतलब वही एडजॉइंट ए निकालेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? C11 निकालेंगे, C12 निकालेंगे, C13 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे समझना। पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ो, इनके साथ गुणा करेंगे तो 2 माइनस इनके साथ गुणा करेंगे तो 3x। फिर C12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो, इनके साथ गुणा करेंगे तो 1
और इनके साथ गुणा करेंगे तो 3 तरीका 9 बराबर -8। पहली पंक्ति छोड़ो, तीसरा स्तंभ छोड़ो, तो ये हो गया हमारे पास x और -6। ये छोड़ा हमने x और ये -6, ठीक है। फिर लिखो आप लोग C21, C22 और C23, ठीक। तो C21 दूसरी पंक्ति छोड़ो, पहला स्तंभ छोड़ो, 1 एकम 1 और 2x, तो 1 - 2x, ठीक। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 0 और 3 दूनी 6, तो ये हो गया -6। हाँ, फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 0 और -3। अब लिखो C31, इसलिए C31, C32, C33, ठीक। ये निकालेंगे हम लोग। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इनके साथ गुणा करेंगे 3 -2 दूनी 4 -1। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 0 -2। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 0 -1। अब देखो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस, ठीक। बाकी आप लोग जानते हो कि इन दोनों को जोड़ोगे, विषम आने पर माइनस और सम आने पर प्लस करते हैं, मतलब चिन्ह को बदल देते हैं अगर माइनस होने पर, प्लस वाले में कोई परिवर्तन नहीं करते, ठीक है। हाँ, तो अभी हम लोग लिखेंगे एडजॉइंट ए। क्या लिखेंगे हम लोग? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का मतलब हो गया परिवर्ताव्य। 2 - 3x लिखो, 2 - 3x लिखो, फिर 1 मतलब 8 लिखो, फिर x - 6 लिखो, इसके बाद -1 - 2x लिखो, -6 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर -1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर -1 लिखो। अब ए इनवर्स का फार्मूला होता है, ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए बटे माड ए, और माड ए का मान है हमारे पास 2x - 4, ठीक। तो लिखेंगे हम लोग ए इनवर्स बराबर 1 बटे 2x - 4 लिखेंगे, अंदर तो यही लिखेंगे 2 - 3x, तो 2 - 3x, फिर लिखेंगे -1 - 2x, फिर लिखेंगे -1, फिर लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे -6, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे x - 6 और लिखेंगे 3, फिर -1। देखो ए भी ए इनवर्स है और ए भी ए इनवर्स है, तो इन दोनों का कर लेंगे तुलना, तो हम लोग कहेंगे दोनों ए इनवर्स से तुलना करने पर, तो दोनों ए इनवर्स, ये भी ए इनवर्स, ए भी ए इनवर्स, दोनों ए इनवर्स से तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर देखो यहाँ पर है 2x नहीं 2 - 3x, इसके बटे में ये भी है, बटे 2x - 4 बराबर, यहाँ का जो मान है यहाँ के मान के बराबर करोगे तो 1 बटे 2, ठीक। तो इसके साथ गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 -6x बराबर, इनके साथ गुणा करेंगे तो 2x - 4, 2x को इधर ले आओ, 4 को उधर ले जाओ, तो -6x - 2x बराबर -4 -4, -8x बराबर -8, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, तो x बराबर 1। तो x बराबर 1 हमारे पास एक आंसर आ गया है। अब हम लोग तुलना करेंगे बॉय वाले में, यहाँ पर बॉय है और यहाँ पर 2 है, मतलब समझना, तो लिखेंगे 2 के बटे में लिखेंगे हम लोग 2x - 4, तो 2x - 4 बराबर y, x का मान तो 1 है, तो लिखेंगे 2 बटे 2 इंटू 1 - 4 बराबर y, ठीक। तो 2 बटे लिखेंगे 2 - 4 बराबर y, तो 2 बटे -2 बराबर y, ये कैंसिल 1, तो y बराबर -1। तो हम लोग कहेंगे आंसर जो है x बराबर हमारे पास है 1 और y बराबर -1, ठीक। 19 नंबर का आंसर, ठीक है। x बराबर 1, y बराबर -1, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। अब इस क्वेश्चन के मुताबिक आप लोग ए इनवर्स कैसे निकालते से ए का मान दे दिया जाए, और ए इनवर्स कैसे निकालोगे ये भी आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में है, 20 में हमारे पास देखो क्या है, 20 में है P बराबर 3102,
3 1 0 और 2। क्यू बराबर 1/3, क्यू बराबर 1/3 -1/6 -1/6, फिर 0 1/2, 1/2। तो के लिए पी क्यू ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि पी क्यू का होल इनवर्स बराबर क्यू इनवर्स माइनस पी इनवर्स। तो पी क्यू को ज्ञात करोगे, पी और क्यू ज्ञात करने के लिए पी और क्यू को गुणा कर दोगे। तो पी का मान है 3 1 0 2, और आप लोग क्या करोगे कि 1/3 -1/6 और 0 और 1/2 का गुणा तो कर ही लोगे। इसके बाद देखो, जब इनका गुणा कर लोगे तो समझना, 3 का गुणा 1/3 में करोगे तो बचेगा आपके पास 1, ठीक। इनका गुणा करोगे तो 0, इनका गुणा करोगे तो बचेगा -1/2, -1/2 गुणा करके चेक कर लो, -1/2, इनका गुणा इसमें, इनका गुणा इसमें, और +1/2, +1/2, इनका गुणा इसमें 0, इनका गुणा इसमें 0, तो यहाँ पर 0, इनका गुणा इसमें 0, इनका गुणा इसमें करोगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हम लोग पी क्यू का गुणा कर रहे हैं, तो ये जगह 1 0, ये भी 0 0 1, ठीक। इन्हीं का इन्वर्स निकालोगे तो इन्वर्स कैसे निकालोगे समझना। पी क्यू का, ये तो पी क्यू ज्ञात कर लिया, एक आंसर आ गया हमारे पास। पी क्यू का होल इन्वर्स जब करेंगे तो ये आ जाएगा, इनके साथ गुणा करोगे 1, इनके साथ गुणा करोगे 0, तो एक ही आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, इस एक को यहाँ लिखते हैं, इस एक को यहाँ लिखते हैं, ठीक, और इन दोनों में चिन्हों में परिवर्तन कर देते हैं, तो ये आ गया पी क्यू का होल इन्वर्स। अब आप लोग पी इन्वर्स कैसे निकालोगे समझना। पी इन्वर्स निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, 3 दूनी 6, ये हो गया 0, तो 1/6 यहाँ लिखोगे, 3 की जगह इस 2 को लिखो, 2 की जगह 3 को लिखो, यहाँ +1 है -1 लिखो, यहाँ पर 0 को 0 लिखो, ये हो गया पी इन्वर्स। क्यू इन्वर्स कैसे निकालोगे, क्यू इन्वर्स के लिए आप लोग इनके साथ गुणा करोगे तो 1/6, ये 0, तो ये भी हो जाएगा आपके पास 1/6। अच्छा, 1/3 की जगह 1/2 लिखोगे, और 1/2 की जगह 1/3 लिखोगे, यहाँ पर -1/6 है तो +1/6 लिखोगे, यहाँ पर 0 लिखोगे। अब आप लोग सिंपल तरीके से क्यू इन्वर्स और पी इन्वर्स को ज्ञात कर लेना, सेम टू सेम आपके पास यही आ जाएगा। कर लोगे ना आप लोग। चलो आगे क्वेश्चन को देखो, इतने को पहले स्क्रीनशॉट कर लो। देखिए अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका 21 नंबर है। 21 नंबर में ए बराबर मान हमारे पास है, और A² + 4A माइनस जो है, इसमें ए इन्वर्स भी ज्ञात करोगे और ये मान भी ज्ञात करोगे, तो A² तो आराम से ज्ञात कर लोगे A × A करके, और 4A और A इन्वर्स भी ज्ञात करोगे। देखो सेम टू सेम 21 का 24 नंबर भी हमें बताना तो पड़ेगा ही, 24 नंबर भी सेम टू सेम है, तो 24 नंबर बताएंगे उसको उसी की तरह सेम टू सेम करोगे, अगर नहीं कर पाते हो तो ठीक है, बाकी कर लोगे आई होप। इसमें ए इन्वर्स ज्ञात करोगे और 2 × 2 का ही है, सिंपल ही कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, इसमें भी आप लोग ए इन्वर्स ज्ञात करोगे और ए ट्रांसपोज ज्ञात करोगे। ट्रांसपोज में तो केवल उल्टा कर देते हैं, पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं, और ए इन्वर्स ज्ञात करने के लिए सेम टू सेम जो मेथड अभी हमने बताया था बस वैसे ही आप लोग ज्ञात करोगे ए इन्वर्स। तो 23 नंबर को बता रहे हैं हम। 23 नंबर, 23 नंबर में है हमारे पास ए बराबर 3 1, ए बराबर 3 1 7 5, 7 और 5। इस प्रकार है कि A² + XI बराबर YA, तब x और y के मान ज्ञात कीजिए, इसके प्रयोग से ए इन्वर्स भी ज्ञात कीजिए। देखो इसके प्रयोग से ए इन्वर्स भी ज्ञात करेंगे हम लोग, इसमें भी ए इन्वर्स ज्ञात करेंगे। सबसे पहले A² ज्ञात कर लो। A² ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, A × A करते हैं, और A का मान 3 1 7 5, अर्थात A का दोबारा जो लिखेंगे वो भी 3 1 7 5, और इन दोनों का हम लोग गुणा कर लेंगे। गुणा A² बराबर 3 त्रिका 9 + 1 7 7, 3 एकम 3 + 1 पंचे 5, 7 या 21, 7 पन्ना 35, फिर 7 एकम 7, 5 पचम 25,
तो ए स्क्वायर बराबर 9 7 16, ये 5 3 8, ये हो गया 36 56, और ये हो गया हमारे पास 32, ठीक, ए स्क्वायर। अब यक्स आई का मान आप लोग जानते हो, आई का मान होता है आई बराबर 1001, और इसी में हम लोग यक्स आई जब ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे यक्स 00 यक्स, ठीक। तो यहाँ पर फिर वाई ए, तो वाई ए के लिए क्या करेंगे समझना, वाई ए के लिए ए में वाई से गुणा करेंगे, 3y, फिर वाई, फिर 7y, फिर 5y। अब लिखो, अब हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस यक्स आई बराबर वाई ए, इसके वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। वैल्यू को रखेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू है 16 8 56 32 प्लस इसे लिखेंगे यक्स 00 यक्स बराबर, इसे लिखेंगे हम लोग 3y और 7y, और यहाँ लिखेंगे 5y। इन दोनों को जोड़ो, ये हो गया यक्स प्लस 16, ठीक है। ये क्या हो गया, ऐसा करो 8 और 0, 8 प्लस 0 बराबर y, अर्थात y बराबर हम लोग कहेंगे कि y बराबर हमारे पास आ गया 8, ठीक। और इधर इधर 16 प्लस यक्स, 16 प्लस यक्स बराबर 3y, यहाँ पर यक्स की जगह, यहाँ पर 16 प्लस यक्स बराबर 3 इंटू वाई की जगह 8, तो इसको उधर पक्षांतर कर दो, यक्स बराबर 24 माइनस 16, तो यक्स बराबर हमारे पास 8, तो हम लोग कहेंगे कि यक्स बराबर 8 है और वाई बराबर भी 8 है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 23 में देख सकते हो कि दोनों के आंसर जो ही हमारे पास 8 है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स अच्छे से आप लोग ज्ञात कर सकते हो, इन्होंने यही तो कहा है कि ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए, तो ए इनवर्स तो हम लोग डायरेक्टली कर देते। देखो ए इनवर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 और 5 को बदल देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर 5, यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर एक माइनस लिखेंगे, और यहाँ पर 7 को माइनस लिखेंगे, इन दोनों के चिन्ह को बदल देते हैं। 5 तिया 15 और 7 एकम 7, ठीक, 15 से 7 घटा दो तो 8 बचेगा, तो 1/8, तो ये आ गया ए इनवर्स, ठीक है। चाहो तो 1/8 का अंतर गुणा कर लो, यहाँ ही रख लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 को देखो, ठीक। 24 में है ए बराबर 1 1 1, ए बराबर 1 1 1, और इसके बाद है 1 2 माइनस 3, 1 2 माइनस 3, इसके बाद है 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 और 3, ठीक। इनका कहना है कि ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर, ठीक, प्लस 5a प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0, 11i बराबर 0, और इनकी सहायता से हम लोग जो है ए इनवर्स भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर को ज्ञात करते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, ए स्क्वायर ज्ञात करने के लिए ए इंटू ए करेंगे। ए का मान है 1 1 1, 1 2 माइनस 3, 2 माइनस 1 और 3, दोबारा फिर लिखेंगे हम लोग 1 1 1, 1 1 1, 1 2 माइनस 3, 1 2 माइनस 3, 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 और 3, ठीक। अब इनका हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर, इनके साथ गुणा करेंगे 1, इनके साथ गुणा करेंगे तो 1, इनके साथ गुणा करेंगे तो 2, इनके साथ गुणा करेंगे तो 1, इनके साथ गुणा करेंगे 2, इनके साथ गुणा करेंगे -1, इनके साथ गुणा करेंगे 1, इनके साथ गुणा करेंगे 1, इनके साथ गुणा करेंगे -3, और इनके साथ गुणा करेंगे तो +3, ठीक। इनके साथ गुणा करेंगे 1, इनके साथ गुणा करेंगे 2, और इनके साथ गुणा करेंगे -6, इनके साथ गुणा करेंगे 1, इनके साथ गुणा करेंगे 4, और इनके साथ गुणा करेंगे तो 3, इनके साथ गुणा करेंगे 1, इनके साथ गुणा करेंगे -6, और इनके साथ गुणा करेंगे -9,
इनके साथ गुणा करेंगे हम लोग 2, इनके साथ गुणा करेंगे 1 और इनके साथ गुणा करेंगे तो 6, इनके साथ गुणा करेंगे 2, इनके साथ -2 और ये -3। ठीक, इनके साथ गुणा करेंगे 2, इनके साथ गुणा करेंगे 3 और इनके साथ गुणा करेंगे तो 9। ठीक, तो लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर यहाँ पर 2 2 4। ठीक, ये माइनस प्लस कैंसिल तो हमारे पास 2, ये प्लस माइनस कैंसिल हमारे पास 1, ये 3 से 6 घटा दोगे तो -3, ये 4 5 8, यहाँ पर -15 से 1 घटा दोगे तो -14, यहाँ पर 6 2 8 से 1 घटा दो 7, ये हो गया 2 माइनस प्लस कैंसिल तो -3 और यहाँ पर 5 9 14। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 5a ज्ञात कर लेते हैं। 5a में 5 का गुणा करो, 5 5 5 5 5 और 5 5 10 5 10 -15, इसके बाद 10 -5 और 15। ठीक, और इसके बाद 11i ज्ञात कर लेते हैं। 11i तो लिखेंगे 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक, क्योंकि यहाँ पर होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम लोग a क्यूब ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, फिर तीनों को सॉल्व करेंगे, तो उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। देखो, अब हम लोग a क्यूब निकालेंगे। ठीक, a क्यूब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि a स्क्वायर इंटू a कर लेंगे। a स्क्वायर का मान लिखो। a स्क्वायर का मान है हमारे पास 4 2 1 4 2 1 -3 8 -14। ठीक, यह है 7 -3 14, 7 -3 और 14। इसके बाद a का मान लिखेंगे 1 1 1, ये है 1 2 -3 2 -1 और 3। अब इनका गुणा कर लेंगे, तो लिखेंगे a क्यूब बराबर 4 एकम 4 2 एकम 2 2 एकम 2, फिर 4 एकम 4 2 दूनी 4 -1, फिर 4 एकम 4, फिर 2 तिया 6, फिर 1 तिया 3, फिर ये आ गया हमारे पास -3 एकम 3 प्लस 8 एकम 8 -14 दूनी 28, फिर -3 एकम 3, फिर 8 दूनी 16 14 एकम 14, फिर -3 एकम 3 8 त्रिका 24, फिर 14 तिया 42, फिर 7 एकम 7, फिर -3 एकम 3, फिर 14 दूनी 28, फिर 7 एकम 7, फिर 3 दूनी 6, फिर 14 एकम 14, फिर 7 एकम 7, फिर माइनस माइनस प्लस 3 तरह का 9 और 14 कम 14 14 दूनी 28 14 ते 42। तो a क्यूब बराबर यहाँ पर 4 4 8, यहाँ पर 4 4 8 से 1 घटा दो 7, यहाँ पर 7 से 1 घटा दो 1 पर 6 घटा दो 1, ये हो गया हमारे पास, घटा दोगे तो -20 यानी माइनस हमारे पास 23। ठीक, ये हमारे पास 14, ये 20 30 30 से घटा दोगे तो ये हमारे पास 27। ठीक, और ये हो गया हमारे पास 2 4 6 और 3 9। ठीक, 2 4 6 3 9 4 2 6 तो -69। और ये हमारे पास 25 और 7 32। ठीक, और ये हमारे पास 14 से 20 से घटा दोगे तो -13,
और ये दो, ये हो गया 7 और 9 16 17 18 और 58, ठीक। अब देखो, अब हम लोग ज्ञात करने वाले ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर में 6 का और गुणा करेंगे, तो समझना। अब हम लोग निकालेंगे, अब निकालेंगे हम लोग ए क्यूब। तो ये हो गया 8 7 1 माइनस 23 27 69 32 माइनस 13 58, फिर माइनस 6 ए स्क्वायर में 6 का गुणा करेंगे, मतलब यही तो है ए स्क्वायर, इसी में 6 का गुणा कर लेते हैं। तो 6 चौको 24 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 6 एकम 6 माइनस 6 तिया 18 8 छिंग 48 14 पंच 70 14 सिंह 84, इसके बाद 7 छिंग 42 6 तिया 18 14 छिंग 84, ठीक। फिर है 5a, तो 5a मतलब 5a का मान देखो ये है 5 5 5 5 5 5 5 10 5 10 माइनस 15 10 माइनस 5 और 15, और इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्लस 11i, तो आई का मान को हम लोग आई के मान को बाद में लिख लेंगे, ठीक है। हाँ, तो अभी सुनना, अभी जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हमारे पास देखो ये मान 8 से 24 से 8 घटा देंगे हम लोग, तो बच्चे का क्या, हमारे पास थोड़ा समझना आप लोग। हाँ, यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। ऐसे कर लेते हैं, 8 5 13, 24 से 13 घटा दोगे तो बचेगा माइनस 11, ठीक। ये हो गया हमारे पास 7 से 5 12 घटा देंगे माइनस 5, ये हो गया हमारे पास 5 घटा दोगे तो 0, 1 और ये 6 घटा दोगे तो बचेगा माइनस 5 और ये प्लस 5, तो ये हो गया 0, ये माइनस 23 और ये प्लस 18 प्लस 18 18 23, तो माइनस 23 ये हो गया 0। ऐसे ही जब हल करोगे तो ये माइनस 11 ये हो गया 0, ये 0 ये 0 ये माइनस 11 आ जाएगा, आप लोग चेक कर लो। फिर प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हमारे पास देखो 11 आई का मान हमने छोड़ा था ना भी, तो 11 आई का मान यही तो है, तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब देखो ये माइनस में है सब मान और ये प्लस में है सब मान, तो कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ जाएंगे, तो 0। तो ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है। अब इसी में ही आप लोग इसकी सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। तो इसी की सहायता से हम लोग क्या करने वाले हैं, ए इनवर्स ज्ञात करने वाले हैं। देखो ए इनवर्स के लिए हमारे पास क्या करना होगा, आप लोग C11 C12 C13 से भी कर सकते थे, ठीक। बट इन्होंने कहा था इसकी सहायता से, तो इसकी सहायता से हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले एक काम करो, इतने को पहले शॉर्ट कर लो, फिर इसी की सहायता से हम लोग निकाल रहे हैं। अब इसके आगे से और कैसे करोगे, ए इनवर्स कैसे ज्ञात करोगे, समझना। सबसे पहली बात तो है, दो चीज आप लोग याद रखना, एक ए इनवर्स आई बराबर ये होगा ए इनवर्स, एक ए इनवर्स ए या ए इनवर्स ए या ए इनवर्स, ये होता है आपके पास आई, ठीक। ये दो फार्मूले आप लोग याद रखना। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, थोड़ा समझना। हम लोगों ने ए क्यूब माइनस 6 a² प्लस 5a बराबर हमने लिखा माइनस 11i। अब दोनों पक्षों में ए इनवर्स से कर लेंगे गुणा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ए इनवर्स, ए लिखेंगे इंटू ए स्क्वायर करेंगे, ठीक। यहाँ पर माइनस 6 ए इनवर्स और ए करेंगे इंटू ए करेंगे कि ए स्क्वायर हो जाएगा ना, और प्लस 5 यहाँ लिखेंगे ए इनवर्स और ए बराबर माइनस 11 ए इनवर्स और आई, ठीक। तो यहाँ पर ए इनवर्स ए होता है आई, तो ये हो गया आई ए और इंटू ए कर लेंगे, माइनस 6 ये हो गया आई और ए,
और प्लस ये हो गया 5i बराबर -11 और ये हो गया हमारे पास ए इनवर्स। एक फार्मूला आपको और याद रखने होंगे, ठीक, एक फार्मूला आपको और याद रखने होंगे कि आई ए जो है ये ए के बराबर होता है। लिखेंगे आई ए जो है इसके बराबर लिखेंगे ए, तो यहाँ पर लिखेंगे इन दोनों की जगह लिखेंगे ए और ये हो जाएगा ए स्क्वायर -6 और आई ए ये हो गया ए प्लस 5i बराबर -11 ए इनवर्स। 11 को इसको भाग में पहुँचा दो तो ए इनवर्स बराबर -1/11 और ए स्क्वायर -6a प्लस 5i। अब आप लोग यहाँ से आप लोग ही ज्ञात करोगे। कैसे ज्ञात करोगे समझना। अभी हमने आपको ए इनवर्स निकाल के दिया था, तो अभी हमने ए स्क्वायर निकाला था आप लोगों को, तो ए स्क्वायर का मान यहाँ रखोगे, माइनस ए वाले में 6 से गुणा कर दोगे और आई वाले में 5 से गुणा कर दो करके इन दोनों को जोड़ के इसको घटा दोगे, वही आपके पास ए इनवर्स का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 को, ठीक, 25 में आप लोग कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 25 में है आपके पास ए बराबर आपके पास है 1 -1 -1 और 1, इसके बाद 2 3 0 2 3 0 और इसके बाद 18 2 10 18 2 10। इसमें आप लोग ज्ञात करो, दर्शाइए कि ए एडजॉइंट और एडजॉइंट ए का गुणा जो है ए i3 के बराबर है। मतलब आप लोग इसमें एडजॉइंट ए निकालोगे, तो सबसे पहले एडजॉइंट ए के लिए आप लोग क्या करोगे कि C11 C12 C13 निकालोगे, C21 C22 C23 निकालोगे, C31 C32 C33 निकालोगे। ठीक, C11 पहली पंक्ति छोड़ो, पहला स्तंभ छोड़ो, 10 या 30 -0 तो ये हो गया 30। पहली पंक्ति छोड़ो, दूसरा स्तंभ छोड़ो, ये छोड़ा हमने और ये छोड़ा, 10 दूनी 20 और ये 0 तो ये हो गया हमारे पास 20। पहली छोड़ो और तीसरी पंक्ति पहली पंक्ति छोड़ो और तीसरे स्तंभ को छोड़ दो, 2 दूनी 4 -18 तिया 54 तो ये -50। अब दूसरी पंक्ति को छोड़ दो और पहला स्तंभ को छोड़ दो, -10 और -2 तो ये -12। दूसरी पंक्ति को छोड़ दो, दूसरा स्तंभ को छोड़ दो, ये हो गया हमारे पास 10 एकम 10 -2 एकम 2। एक बार रीचेक करेंगे, दूसरी पंक्ति को छोड़ा, पहला स्तंभ को छोड़ा हमने, -10 एकम 10 -2 एकम 2, ठीक है। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 10 एकम 10, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखो ये छोड़ा हमने और ये छोड़ा हमने, 10 एकम 10 और 18 एकम 18 तो -8। फिर से रीचेक, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 10 एकम 10 18 एकम 18, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 एकम 2 प्लस 18 एकम 18 तो ये हो गया 20। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 -3, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 -2, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2, 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 बराबर 5। हाँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे हम लोग एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए में क्या लिखेंगे, 30 -20, 30 -20, अब ये हो गया -50। अब लिखोगे 12 -8 और ये हो गया -20, लिखोगे -3 और 2 और 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है ए एडजॉइंट ए निकालेंगे, ए एडजॉइंट ए, ठीक। तो ए का मान लिखो, ए का मान हमारे पास क्या है,
1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, 2 3 0, 2 3 0, 18 2 10, 18 2 और 10। एडजॉइंट ए का मान लिखो 30 12, 30 12 माइनस 3 माइनस 20 माइनस 8 2 और माइनस 50 माइनस 20 और 5 गुणा कर लो। 1 तीसम 30, ठीक, माइनस माइनस प्लस 20, फिर माइनस 50, यहाँ पर 1 बारम 12, फिर माइनस माइनस प्लस 8, फिर माइनस 20, यहाँ पर माइनस 3, फिर माइनस 2 प्लस 5, ठीक है, फिर 2 तीसम 60, फिर माइनस 20 या 60 प्लस 0, ये हो गया 12 दूनी 24 माइनस 8 तरीका 24 प्लस 0, ये हो गया माइनस 3 दूनी 6 प्लस 0, यहाँ पर हो गया 18 तिया 54 540, और ये हो गया 20 दूनी 40 और 10 पना 50 यानी 500। ये हो गया हमारे पास ऐसे ही 18 दूनी 36 3, 18 और 3 21, 216 माइनस 8 दूनी 16 और 10 सामान 200, और ये हो गया 18 तिया 54, तो माइनस 54 प्लस 4 और प्लस 50। तो देखो यहाँ पर आपके पास ये बचा हमारे पास घटकर, देखो 50 0, हाँ 0 0 0 0 0 0, रुक जाओ, हम लोग ज्ञात क्या करने वाले हैं, ज्ञात करने वाले हैं हम लोग एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए जो है AI3 के बराबर है। अच्छा AI3, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि संपूर्ण मान जो है हमारे पास, सब मान हमारे पास 0 ही है। क्या है, देखो 0, ये 50 0, 20 0, ये माइनस 5 प्लस 5 0, ये 0, ये 0, ये दोनों घटाओगे 0, ये दोनों, इन दोनों को जोड़ के घटाओगे 0, इन दोनों को जोड़ के घटाओगे 0, इन दोनों को जोड़ के घटाओगे 0, तो सब मान 0। तो इसे हम लोग कहेंगे कौन सा साइड, ये हो गया हमारे पास LHS। हाँ, अब RHS लेते हैं। RHS में क्या करते हैं हम लोग, RHS में हमारे पास है कि ए नहीं, माड ए और I3, माड ए निकालेंगे। तो माड ए निकालने के लिए एक को लिखेंगे, पहली पंक्ति लिखो, पहला स्तंभ 10 तिया 30 माइनस 0, 10 तिया 30 माइनस 0, फिर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 लिखेंगे, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ो, 10 दूनी 20 माइनस 0, 20 माइनस 0, फिर ये छोड़ा हमने, 2 दूनी 4 और माइनस 54, 2 दूनी 4 माइनस 54, तो माड ए बराबर ये हो गया हमारे पास 30 प्लस 20 और माइनस 50 अर्थात 0। तो हम लोग ज्ञात करने वाले हैं माड I3, अर्थात माड का मान हो गया 0 और I3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1, तो गुणा करोगे तब भी ये मान क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग कहेंगे कि जो LHS है वो RHS के बराबर है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में भी ए बराबर मान दिया गया है, ए और एडजॉइंट ए का गुणा करोगे और फिर ए इनवर्स तो आप लोग निकाल ही लेते हो, ए इनवर्स का फिर से को समझो, 26 नंबर में ए के मान से और एडजॉइंट ए के मान से गुणा करोगे, जैसे हमने किया यहाँ पर ए के मान से एडजॉइंट ए के मान को गुणा करोगे और फिर माड ए का गुणा आई में करोगे, फिर माड ए का गुणा आई में करोगे, बस I3 हो I4 हो आई हो यही मान है, गुणा करोगे। ठीक, और ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एडजॉइंट निकाल के जो माड है यहाँ पर बटे में लिखते हैं, बस वही ए इनवर्स होता है। तो 26 नंबर को उड़ा देना, 27 नंबर भी सेम टू सेम है, 27 नंबर को भी उड़ा देना। ठीक है, तो प्रश्नावली को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अब मिलेंगे हम लोग क्या है
4E में, 4E देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4E में है। 4E का एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछते ही, ये 5 नंबर में या 8 नंबर में, ठीक है। इसीलिए 4E को जरूर जरूर पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, क्योंकि 4E बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4E जो है, हो सकता है कि आपके प्रश्नावली के मुताबिक आगे से चेंज भी कर दें। 4E में कैसे सवाल मिलेंगे आपको बता देते हैं। 4E में जो मिलेंगे आपको x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3, 2x प्लस 3y माइनस जेड बराबर 5, 4x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 6, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर ये 4E में हो या 4D में हो या 4C में हो, आपके जिसमें भी हो, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ना, ठीक है। तो जिस बुक से अभी इस समय हम पढ़ा रहे हैं उस बुक के अकॉर्डिंग ये 4E है, तो 4E में आइए, ठीक है। तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इस प्रकार से हर एक प्रश्नावली में हमसे मिलते जरूर रहिए, ठीक है। टेक स्क्रीन शॉट।